जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। इस बार 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। सनातनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल और भगवान विष्णु का भू वैकुंठ धाम। भारतवर्ष के चारों धामों में सबसे दुर्गम यह बद्रीनाथपुरी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में समुद्र तल से 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर वर्ष शरद ऋतु में अत्यधिक बर्फबारी के कारण कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद ऋतु में देवतागणों द्वारा भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना होती है और देव ऋषि नारद उनके मुख्य पुजारी होते हैं। प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन टिहरी के राज दरबार में राजा के समक्ष राजपुरोहितों एवं विद्वान जनों द्वारा पंचांग को देख करके भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की शुभ तिथि निर्धारित की जाती है। इस दिन बद्रीनाथ मंदिर को सुंदर फूल मालाओं से सजाया जाता है। कपाट खुलने के दिन संपूर्ण बद्रीनाथपुरी में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होती है। देश विदेश से अनेक श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कपाट खुलने के दिन तीर्थ पुरोहितों, वेद पाठियों और धर्माधिकारियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान बद्री विशाल के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस दिन स्थानीय महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा व लोक नृत्य का आयोजन भी करती हैं। नारायण की इस भूमि में भक्तों की भीड़ और श्रद्धालुओं को देखकर मन भावुक हो जाता है। भगवान बद्री विशाल के इस पावन धाम में पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। ट्रेन से उत्तराखंड आने वालों के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। जो लोग बस या टैक्सी से उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए भी ऋषिकेश मुख्य पड़ाव है। ऋषिकेश से आप बस या टैक्सी से आसानी से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 291 किलोमीटर है। NH 58 पे यात्रा करते हुए अनेक पहाड़ी नगरों से गुजरते हुए और प्राकृतिक नजारों व हिमालयी चोटियों को देखते हुए आप पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम जोशीमठ में करते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारतवर्ष के चारों मठों में से एक ज्योतिर्मठ स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर भी स्थित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पूर्व जोशीमठ में भगवान नरसिंह के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। तभी आपके दर्शन पूर्ण होंगे और यात्रा का लाभ मिलेगा। देहरादून से गौचर तक हेली सेवा भी उपलब्ध है, जिसका टिकट तकरीबन 5,000 रुपए मात्र है। गौचर से भी आसानी से बस एवं टैक्सी बद्रीनाथ के लिए मिल जाती है, जिसकी दूरी मात्र 139 किलोमीटर है। बद्रीनाथ यात्रा एवं दर्शन के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। www.registration&touristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। बद्रीनाथ अथवा जोशीमठ में ठहरने के लिए आप पूर्व में ही होटल एवं होम स्टे की
ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। यात्रा काल में अत्यधिक भीड़ होने पर खुले आसमान के नीचे सोने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए यदि आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पहले से ही होटल या होम स्टे की बुकिंग करा लें। बजट यात्रा करने वालों के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के गेस्ट हाउस एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा या बद्रीनाथ की यात्रा पर आने से पूर्व उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की जानकारी एकत्रित कर लें और अपडेट रहें। मई एवं जून में जहां मैदानी इलाके भीषण गर्मी से तप रहे होते हैं, तब भी यहां पर ठंड का मौसम बना होता है और बर्फबारी की पूरी संभावना होती है। पहाड़ों की यात्रा के लिए गर्म कपड़े अवश्य रखें और एक जोड़े वाटरप्रूफ कपड़े भी जरूर रखें। ऊनी मोजे एवं गर्म टोपी रखना न भूलें। बद्रीनाथ की यात्रा ऋषिकेश से सुबह तड़के ही आरंभ करना उचित होता है। अलकनंदा नदी के साथ चलते चलते पहाड़ी घुमावदार रास्तों को पार करते हुए यह यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरा हुआ यह भू बैकुंठ धाम नर और नारायण पर्वत की घाटी में बसा हुआ है। इन्हीं बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से आती हुई हवाएं आपका बद्रीनाथ धाम में स्वागत करती हैं। बद्रीनाथपुरी पहुंचते ही आप अपने होटल में चेक इन करें। उसके बाद आप मंदिर की ओर निकलें। मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते के दोनों ओर आकर्षक सामानों से सजी हुई दुकानें हैं। लौटते हुए आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। मंदिर के पास ही प्रसाद की दुकानें भी हैं, आप वहां से प्रसाद भी ले सकते हैं। अलकनंदा नदी के ऊपर बने पुल को पार कर आप मंदिर प्रांगण में पहुंचते हो। अलकनंदा नदी के तट पर ही तप्त कुंड है, जहां पर स्नान कर सभी श्रद्धालु मंदिर को जाते हैं। तप्त कुंड से मंदिर की ओर जाते हुए सीढ़ियों के समीप ही बना है भगवान आदि केदारेश्वर का शिवालय। मान्यताओं के अनुसार भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पूर्व आदि केदारेश्वर के दर्शन करना उचित माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में काफी भीड़-भाड़ होती है और दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन भी लगी होती है। दर्शन के पश्चात आप लोकल साइट सीन पर जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण बोल, मनी रे बद्री नारायण बोल। अलकनंदा नदी के दक्षिण छोर पर स्थित है बामणी गांव। बद्रीनाथ के समीप ही बद्रीपुरी के पुराने बाजारों से होते हुए आप पहुंचते हैं बामणी गांव। बद्रीनाथ के स्थानीय निवासियों का गांव है ये। शरद ऋतु में यहाँ के निवासी पांडुकेश्वर में निवास करते हैं। बामणी गांव के प्रारंभ में ही ऋषि गंगा के तट पर है लीलाढूंगी नामक यह स्थान, जहां पर शास्त्रों के अनुसार भगवान बद्री विशाल ने अपनी बाल लीलाएं रची थी। यहीं पर भगवान शिव और पार्वती जी को भगवान बद्री विशाल एक बालक के रूप में मिले थे। बामणी गांव में ही स्थित है उर्वशी देवी का मंदिर और समस्त हिमालय की आराध्य देवी मां नंदा का मंदिर। भादों के महीने में नंदा अष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जो देखने योग्य है। बामणी गांव के समीप ही चरण पादुका की ओर जाते हुए ऋषि गंगा वाटरफॉल है। बहुत ही रमणीक स्थल है यह। बहुत ऊंचाई से ऋषि गंगा का जल प्रवाह गिरता है एक झरने के रूप में। बामणी गांव से ही 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर नीलकंठ बेस कैंप की ओर जाते हुए आप पहुंचते हैं चरण पादुका नामक तीर्थ स्थल पर। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के
पदचिन्ह शिलाओं के ऊपर अंकित है। अधिक जानकारी के लिए आप पूर्व में बने मेरा व्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। अगली रोज सवेरे नाश्ता करने के बाद आप निकल पड़िए माणा गांव की सैर पर। यह वही गांव है जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रथम गांव की उपाधि दी है, इंडियाज फर्स्ट विलेज। माणा गांव की सैर अपने आप में अनोखा अनुभव है। इस गांव के सभी घरों की बाहरी दीवारों पर धार्मिक कथाओं से संबंधित चित्रकारियां की गई हैं, जो कि अत्यधिक मनमोहक होती हैं। दीवारों पर कहीं भगवान शिव का चित्रण किया गया है, तो कहीं गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी दिखाई देते हैं। कहीं किसी भवन की दीवार पर महाभारत के किसी छंद का सजीव चित्रण किया गया है। गांव की संकरी गलियों से होते हुए आपको पहाड़ी जनजीवन और रहन सहन भी दिखाई देगा। कहीं किसी बगीचे में कोई बुजुर्ग आलू और गोभी की खेती करता हुआ दिखाई देगा। वहीं गांव के रास्तों के किनारे छोटी छोटी दुकानों में स्थानीय महिलाएं ऊन से बनी हुई टोपियां, दस्ताने, स्वेटर और गलीचे बेचती हुई दिखाई देंगी। स्थानीय महिलाएं इन सभी को अपने हाथों से बुनती हैं। इस माणा गांव में गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है। यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने और गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास श्लोक कहते रहे और गणेश जी श्लोक को लिखते रहे। कहते हैं लिखते लिखते जब गणेश जी का कलम टूट गया तो उनको कोई उपाय न सूझा और उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम की तरह प्रयोग किया। तभी से भगवान गणेश का नाम एकदंत है। माणा गांव से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है भीमपुर, जो कि एक विशाल शिला है जो दो पर्वतों को आपस में जोड़ती है। इसी शिला के नीचे प्रचंड प्रवाह में बहती है सरस्वती नदी। यहाँ पर पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है। कहते हैं स्वर्गारोहणी की ओर जाते हुए जब पांडव इस स्थान पर पहुंचे तो द्रौपदी सरस्वती नदी का प्रचंड प्रवाह को देखकर डर गई। तब महाबली भीम ने इस विशाल शिला को रखकर इस पुल का निर्माण किया। जो लोग डे हाइक का शौक रखते हैं उनके लिए वसुधारा उपयुक्त जगह है। बद्रीनाथ से सतोपंथ जाने वाले रास्ते पर यह एक पवित्र झरना है, जिसकी दूरी माणा गांव से मात्र 6 किलोमीटर है। इस स्थान से बहुत ही ऊंचाई से एक जलधारा गिरती है। हवा का प्रवाह इस जलधारा के पानी को उड़ा ले जाता है। कहते हैं कि इस जलधारा का पानी सिर्फ पवित्र मन के लोगों पर गिरता है। दोपहर 2 बजे तक वापस बद्रीपुरी के लिए निकल जाएं, क्योंकि दोपहर बाद यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। बद्रीनाथ श्रद्धालुओं के लिए भू बैकुंठ धाम तो है ही, साथ ही ये प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग भी है। कोई प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आता है तो कोई आत्मीय शांति के लिए, कोई प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताने आता है। आप भी यहाँ आइए, बहुत कुछ है यहाँ पे सभी के लिए। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अत्यधिक जानकारी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही ब्लॉग के साथ मिलती रहूंगी। जय बद्री विशाल, आपकी यात्रा शुभ हो। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के